एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस में मची खलबली। बालाघाट कांग्रेस ने जताया संदेह, कहा हो सकती है गड़बड़ी। लोकसभा चुनाव की 4 जून को मतगणना होने वाली है। मतगणना को लेकर आयोग ने लगभग तैयारियां भी पूरी कर ली है। जैसे जैसे मतगणना की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों समेत राजनीतिक संगठनों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है और कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ होने का संदेह जताया है। वहीं बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेसियों ने कहा कि एग्जिट पोल ने जनता को गुमराह करने के लिए भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दिया है और इसी के चलते ईवीएम में गड़बड़ होने की संभावना बढ़ गई है। आज बालाघाट में प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि हम अपनी जीत को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी बन रही है। कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे पूर्णतः सत्य नहीं हैं। वो फाइनल आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हमें संदेह है कि एग्जिट पोल को सच साबित करने के लिए सत्ता के दबाव में आकर ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर हम पूरी तरह से इसलिए कि सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है, जिस तरह से पिछले बार उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया था। वहीं भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में सबसे बड़ा संघर्ष टिकट पाना होता है। जैसे ही मुझे टिकट मिली, हमारी जीत उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी। केंद्र में मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे और इस बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उनके इस तीसरे कार्यकाल में मुझे इस जिले का प्रतिनिधित्व करने मिलेगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार ने कहा कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। मैंने ग्रामीण क्षेत्र के अपने सरपंचों से पता किया है, हर जगह हमें बहुत अच्छे वोट मिले हैं। 4 जून को पूरा दिन आखिरी काउंटिंग होते तक हम और हमारे कार्यकर्ता मतगणना केंद्र में रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे लोग वहां से अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही निकलेंगे। जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है और अभी हमें कहीं से पता चला है कि करीब करीब 140 डीएम को भाजपा के शीर्ष नेताओं का फ़ोन आना चालू हो गया है और क्यों आना चालू हुआ है यह तो हमें नहीं पता है, लेकिन अपने तरफ से हमें सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उसके लिए जो करना पड़ा हम करेंगे। हमको अपना प्रोटेक्शन करना और अपने आप को सचेत रखना इस समय काफ़ी ज़रूरी महसूस हो रहा है। मेरे कार्यकर्ता और मतदाता और मेरे नेता लोगों ने, मेरे विधायक पूर्व विधायकों ने जिस दिल से काम किया है, मैंने आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं देखा कि हर नेता और हर कार्यकर्ता अपनी अपनी जवाबदारी से मुझे बताए भी ना पूरे काम पे लगे रहे। मेरे को तो अभी पता चल रहा है कि इनने भी काम किया, उनने भी काम किया। जितने लोगों से मैं पता कर रहा हूँ, जितने ग्रामीण क्षेत्र में भी जा के पता कर रहा हूँ, अपने सरपंचों से पता कर रहा हूँ, हर जगह हमें बहुत अच्छे वोट मिले। तो मैं अपने तरफ से पूरा आश्वस्त हूँ कि हम यहाँ चुनाव निकाल रहे हैं। पूरा दिन आखिरी काउंटिंग होते तक हम और हमारे कार्यकर्ता वहीं पे मतगणना केंद्र में रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे लोग वहाँ मिलके अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही वहाँ से निकलेंगे। जिस तरीके से कल शाम से एग्जिट पोल आ रहा है और अभी हमें कहीं से पता चला है कि करीब करीब 140 डीएम को बीजेपी के शीर्ष नेताओं का फ़ोन आना चालू हो गया। अब क्यों आना चालू हुआ है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन अपने तरफ से हमें सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ी आती है तो हम उसका पूरी जोर से विरोध करेंगे और उसके लिए जो करना पड़ा हम करेंगे। हमको अपना प्रोटेक्शन करना और अपने आप को सचेत रखना इस समय काफ़ी ज़रूरी महसूस हो रहा है। मैं कम से कम 70,000 से 1.5 लाख के बीच में चुनाव निकाल रहा हूँ। जिस दिन मैंने नामांकन भरा उस दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की मुझे टिकट मिली है और हमें जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। मैंने एक बार नहीं, हर बार आपके चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से यह बात रखी है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलना ही कठिन होता है और जिस दिन टिकट उस दिन मिली, उसी दिन से हमारी जीत सुनिश्चित है। कैसी लग रही? आज से 3 दिन पहले आदरणीय कलेक्टर महोदय ने सभी दल के प्रत्याशियों को निरीक्षण के लिए और व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए बुलाया गया था। मैं और मेरे साथ सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी वहाँ मौजूद थे। हमने कलेक्टर साहब के साथ
सारे परिसर का निरीक्षण किया था, ईवीएम जहां रखी हुई है, स्ट्रांग रूम का, मतगणना के टेबल किस विधानसभा में कितने लगे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, सारा हमने निरीक्षण किया था। उसके पश्चात ही मीडिया के लोगों ने हमसे, हमारे विपक्षी दल के प्रत्याशी आदरणीय सरस्वार जी और मुझसे भी बाइट लिया था। मैं माननीय सरस्वार जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले वो व्यवस्थाओं को लेकर और ईवीएम को लेकर बहुत संतुष्ट थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे कलेक्टर साहब ने की हुई है, और 2 दिन बाद ही एग्ज़िट पोल के बाद ऐसा क्या हो गया कि व्यवस्थाओं पर उन्हें प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और बालाघाट ही नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा ईवीएम को दोष देती आई है, कल के एग्ज़िट पोल के बाद पुनः कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है ईवीएम को दोष देना, वो पुनः दोष दे रही है। तो ऐसी दोहरी नीति, दोहरी मानसिकता ठीक नहीं है। देखिए, जीत होती है, 1 वोट से जीतें चाहे 1000 वोट से जीतें, जीत हमारी सम्मानजनक रहेगी। मुझे हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है कि भरपूर आशीर्वाद और वोट जनता ने हमें दिया है। गड़बड़ी का आपको जिक्र लग रहा है तो आपके 2 एजेंट रोज़ वहाँ पर जागली कर रहे हैं, बैठे हैं चौकीदार जैसी। सारे दल के प्रत्याशी, भाजपा का तो कोई नहीं जा रहा है, हमारे व्यक्ति जो जा भी रहे हैं, हमने निर्धारित किया हुआ है, वो जाते हैं, 1 राउंड मार के आ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस और अन्य दल के लोग तो वहाँ रात की ड्यूटी भी कर रहे हैं। ड्यूटी भी आप करो और आपको ही आशंका हो तो ये तो ठीक नहीं है ना, इसका मतलब आपकी ड्यूटी ठीक नहीं है। मोदी जी आज 400 पार की बात भी कर रहे हैं, तो ऐसे इस देश को सर्वोच्च ले जाने के लिए और विश्वगुरु बनाने के लिए ऐसे बहुत से निर्णय हैं जिसके लिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। और निश्चित तौर पर जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, जो मोदी की सरकार का विश्वास है, इस देश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। और एग्ज़िट पोल जो बता रहा है 400 पार हम करेंगे, और ऐतिहासिक निर्णय इस देश के लिए जो रह गए हैं वो इस कार्यकाल में पूरे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उनके इस तीसरे कार्यकाल में मुझे इस ज़िले का प्रतिनिधित्व करने मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है बालाघाट में, प्रदेश में और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि कांग्रेस का बूथ से लेकर बड़े नेता तक सारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी अच्छी मेहनत किए हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से, जो जनता के मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आपका महंगाई का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे हैं, उनसे भटके केवल उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ, पर्सनल टिप्पणियों पे पूरे चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। जो मुख्य मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी गई ही नहीं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जनता ये सब जानती है, तो हम निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और बालाघाट भी हम अच्छे मतों से जीतेंगे। कहीं पर भी कोई विश्वास डगमगा नहीं रहा है। मैं आपको साफ बता दूं, एग्ज़िट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या वो फाइनल आंकड़े हैं? एग्ज़िट पोल भी तो अपना अनुमान लगा रहा है ना, अनुमान है वो, तो हम अनुमान को क्यों मानें? हम तो फाइनल रिजल्ट पे बात करेंगे ना। और शंका इसलिए कि सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है। जिस तरह से पिछले बार उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया था, तो निश्चित तौर पे हमारी शंकाएं हैं, संभावना है कि ये सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से आज कहना चाहते हैं कि इस तरह की कोई बात करने का प्रयास ना किया जाए और चुनाव को निष्पक्ष चुनाव की तरह से देखा जाए और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। हमारा सीधा आपके माध्यम से प्रशासन को संदेश है कि आप बिना किसी दबाव के, सत्ता के दबाव के, बिना किसी सत्ता के दबाव के आप निष्पक्ष मतगणना कराइए। किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम संतुष्ट रहेंगे।